हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे भारत के भूआकृतिक प्रदेशों के बारे में। भारत की संरचना एवं भौतिक स्वरूप में काफ़ी विविधता मिलती है। देश के लगभग 10.6% पर पर्वत, 18.5% में पहाड़ियाँ, 27.7% पर पठार तथा 43.2% पर विस्तृत मैदान हैं। भारत को 4 प्रमुख भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तटीय मैदान एवं द्वीप समूह में विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यह पर्वतीय क्षेत्र पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई पूरब की अपेक्षा 2000 किलोमीटर, पश्चिम में 500 किलोमीटर ज़्यादा है। यह नवीन मोरदार पर्वतमाला है। इसका आकार तलवार की भांति है। इसका कारण पश्चिम में दबाव बल अधिक होना। हिमालय की स्थिति देश के ऊपरी सीमांत के सहारे सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। हिमालय पर्वत का निर्माण यूरेशियाई प्लेट अंगारा तथा इंडिक प्लेट गोंडवाना के टकराने से हुआ। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से पहले यह माना जा रहा था कि हिमालय की उत्पत्ति तैतीस सागर में जमे मलुओं के दबाव पड़ने से हुई। हम तैतीस सागर को हिमालय का गर्भगृह कहते हैं। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। प्रथम आर्कटिक तथा दूसरा अंटार्कटिका। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय आंतरिक हिमालय, तीसरा लघु या मध्य हिमालय तथा चौथा उप हिमालय या शिवालिक श्रेणियां। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय या तैतीस सागर भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर तथा चौड़ाई 40 से 225 किलोमीटर है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 3100 से 3700 मीटर है। इस श्रेणी में वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, कैलाश, जास्कर एवं लद्दाख जैसी पर्वत श्रेणियां आती हैं। ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों का बना है। यह सतलज श्रेणी तथा ब्रह्मपुत्र, सांगपो जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती है। K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर, भारत की सबसे बड़ी चोटी काराकोरम श्रेणी की चोटी है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन द्वारा अलग होती है। बृहद हिमालय, इसे हिमालय सर्वोच्च हिमालय की संज्ञा दी गई है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 6100 से 2500 किलोमीटर तथा चौड़ाई 25 किलोमीटर है। यह पश्चिम में नागा पर्वत से नामचा बब्बर पर्वत तक फैला है। इस श्रेणी में विश्व की सर्वोच्च चोटियां पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर तथा मकालू 8481 मीटर, धौलागिरी 8172, नागा पर्वत 8126 मीटर ऊंचा तथा अन्नपूर्णा 8048 मीटर, नंदा देवी 7817 मीटर, नामचा बब्बा पर्वत 7756। उत्तर में सिंधु नदी के मोड़ से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक, इसमें सिंधु, दिहांग, गंगा, यमुना तथा इनकी सहायक नदियां घाटियां इस श्रेणी में स्थित हैं। बृहद हिमालय की पूरब की तुलना पश्चिमी में हिमरेखा की ऊंचाई अधिक है। पूर्वी भाग की अपेक्षा निचले भाग में बर्फ देखी जा सकती है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट का नामकरण 1865 में भारत के महान सर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर किया गया था। एवरेस्ट चोटी को पहले तिब्बत भाषा में चोमोलुंगमा कहते थे, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। इस श्रेणी में कई दर्रे भी मिलती हैं, जिनमें प्रमुख जोजिला, बुर्जिल, पारालाचा, शिपकिला नीति तथा लिपकिला नीति, लिपुलेख और जयलेपला। इस श्रेणी में गंगा एवं यमुना नदियों का उद्गम स्थल भी है। इस श्रेणी में गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड, मिलाप जम्मू हिमनद आदि प्रमुख हैं। बृहद हिमालय लघु हिमालय से मैन सेंट्रल ट्रस्ट द्वारा अलग होता है। लघु हिमालय, यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिणी तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 1800 से 300 मीटर है। अधिकतम ऊंचाई 4500 मीटर पाई गई है।
पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार लघु हिमालय की सबसे प्रमुख श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी झेलम एवं ब्यास नदियों के बीच फैली हुई है। पीर पंजाल श्रेणी 3494 मीटर तथा बनिहाल 2832 दो प्रमुख दर्रे हैं। बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर का मार्ग जाता है। लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत चकरौता, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग व एलौजी नगर आते हैं। इनकी ऊंचाई 1500 से 2000 मीटर के बीच पाई जाती है। इस श्रेणी में ढालों को मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, उत्तराखंड में बगुपाल व बयार कहते हैं। लघु हिमालय शिवालिक से मैन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। उप हिमालय शिवालिक श्रेणी यह श्रेणी लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से पूरब में कोसी नदी तक है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है। शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून, देहरादून तथा पूरब में द्वार, हरिद्वार कहते हैं। यह हिमालय पर्वत का सबसे नवीन भाग है। शिवालिक श्रेणियों मायोप्लास्टोसिन बालू, कंकड़ या कांग्लोमेरेट मोटी परतों से बनी है। शिवालिक को जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियाँ तथा अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर व पश्चिमी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। यह दलदली और वनाच्छादित प्रदेश तराई से सटे दक्षिणी भाग को ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट मिलता है जो कश्मीर से असम तक विस्तृत है। नदियों द्वारा हिमालय क्षेत्र को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है, जिसमें पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के बीच फैला हुआ है। यहाँ हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक होती है। यह 560 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। हुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदियों के बीच फैला हुआ है। यह लगभग उत्तराखंड क्षेत्र में विस्तृत है। नेपाल हिमालय यह काली नदी एवं तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है। यहाँ हिमालय की चौड़ाई अत्यंत कम है, परंतु हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू आदि मिलते हैं। यह हिमालय का सबसे लंबा सर्वाधिक वाला प्रदेश है। असम हिमालय यह तीस्ता एवं दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच फैला हुआ है। इस भाग की प्रमुख नदियां दिहांग, दिबांग व लोहित ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। उत्तर का विशाल मैदान इस मैदान की अवस्थिति हिमालय के पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय भारत के बीच है। इसका निर्माण क्वाटरनरी या नियोजोइक महाकल्प के प्लास्टोसीन व हीलोसीन युग में हुआ। हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियां सोन, चंबल द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा करते जाने से उपजाऊ मिट्टी का निर्माण हुआ। इसे सिंधु गंगा पुत्र ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। यह मैदान धनुषाकार रूप से 3200 किलोमीटर में देश के लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में 480 किलोमीटर, पूरब में 145 किलोमीटर है। अम्बाला के पास की भूमि इस मैदान में जल विभाजक का कार्य करती है, क्योंकि इसके पूरब की नदियां बंगाल की खाड़ी में तथा पश्चिम की नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इस क्षेत्र में नदियों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी के जमाव के कारण यह उपजाऊ भूमि होती है, इसलिए इस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। संरचनात्मक विशेषता के आधार पर इसका विभाजन 4 भागों में किया गया है। पहला भावर, दूसरा तराई प्रदेश, तीसरा बांगर व खादर। भावर भावर प्रदेश शिवालिक की तलहटी में सिंधु से तीस्ता नदी के बीच पाया जाता है। यह क्षेत्र हिमालय तथा गंगा के बीच पाया जाता है। यह एक कंकड़ पत्थर वाला मैदान है। इसका निर्माण हिमालय से नीचे उतरती हुई नदियों द्वारा लाई गई कंकड़ पत्थर के विक्षेपण के फलस्वरूप हुआ। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख कहा जाता है। भावर क्षेत्र में पहुंचकर अनेक नदियां भूमिगत हो जाती हैं। तराई प्रदेश इसका विस्तार भावर के ठीक नीचे उत्तराखंड से लेकर असम तक। इस प्रदेश की संरचना बारीक कंकड़ पत्थर, रेत एवं चिकनी मिट्टी से हुई है। यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। इसकी चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। यहाँ महीन रेत व चिकनी मिट्टी का निक्षेप मिलता है।
भावर में लुप्त नदियां तराई प्रदेश में पुनः प्रकट हो जाती हैं। समतल होने के कारण नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदल का निर्माण करता है। यह प्रदेश घने वनों से ढका हुआ है, जिसे वर्तमान में काटकर भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। बांगर, यह प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान है। खादर की तुलना में अधिक ऊंचा है। इस प्रदेश में बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता। बांगर प्रदेश वह प्रदेश है जिसका निर्माण पुरानी जलोढ़ बाढ़ से युक्त मैदानों से दूर होता है। समतल के मैदान एवं गंगा के मैदान के ऊपरी भाग में बांगर किया दिखता है। इस प्रदेश में कंकड़ पत्थर के कारण समतल एवं उच्च भूमि बन गई। इस स्थानियों को ढूंढ कहा जाता है। यह प्रदेश कृषि के लिए सही नहीं होता। खादर, यह नवीन जलोढ़ के जमा होने से बना यह अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश है। यहाँ नदियों के बाढ़ का पानी लगभग प्रतिवर्ष पहुँचता है। इस प्रदेश को कछारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। यह प्रतिवर्ष बाढ़ अपेक्षित होने वाले नवीन जलोढ़ हैं। खादर प्रदेश का विस्तार डेल्टा प्रदेश के रूप में हुआ, उदाहरण गंगा व ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। यह प्रदेश कृषि के लिए अत्यधिक उपयोग होता है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के कुछ क्षेत्र जो नदी घाटियों से सटे हैं, खादर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश में मिलने वाले खादर को खादव या पंजाब में इसे बैट कहते हैं। उच्चावास की दृष्टि से उत्तर के विशाल मैदान को निम्नलिखित उप विभागों में विभाजित किया गया है। पश्चिम से पूरब की ओर दोआब का क्रम, सिंधु झेलम का सिंधु सागर दोआब, झेलम चिनाब का छाछ दोआब, चिनाब रावी का रेचना दोआब, रावी ब्यास का बारी दोआब, ब्यास सतलज का बिश्त दोआब, सतलज सरस्वती का दोआब। सरस्वती लुप्त होने से अब सतलज सरस्वती दोआब अस्तित्व में नहीं मिलता। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और आगे वीडियो देखने के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।